Hello everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start 14.4 last exercise of NCERT book of chapter number 14 statistics. In this exercise, the combination of mean, mode, median and before this class I have already done basic formula and data of mean, mode, median. तो आज की इस वीडियो में हम लोग 14.2 की एक्सरसाइज को फोकस करेंगे, बट इससे पहले प्रीवियसली हम लोग ने इससे रिलेटेड फार्मूला और किस किस तरीके की कंडीशंस बन के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्टली द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वॉज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ओके, तो 10 मैचेस में उन्होंने जो स्कोर किया और जो गोल्स किया उसका डेटा हमारे पास गिवन है डाटा के फॉर्म में। ठीक है, मिक्सअप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर। तो सबसे पहले हमें इस रॉ डाटा को सिस्टमेटिक नोट करना चाहिए। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 solution. Data is given. Is given. Data 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. Okay. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. ओके, अब उसमें हमको निकालना क्या है कि ये हमारे पास डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा में क्या करें, फाइंड द मीन। तो वी नो दैट व्हाट इज द मीन। मीन इज इक्वल टू व्हेन रॉ डाटा इज गिवन, यानी जब कोई क्वेश्चन आपका टेबुलेशन फॉर्म में या एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में नहीं गिवन होगा तो आप उसको रॉ डाटा सिंपल बोल सकते हैं या अनरोड डाटा बोल सकते हैं। तो जब इस पे हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मीन का फॉर्मूला सिंपली हम लोगों ने क्या किया था, सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सो अब मीन निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसका सम करना चाहिए। तो इसका सम हम लोग यहाँ पर ओरली कर लेते हैं। ओरली का मतलब 2 + 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15, 18, 21, 25, देन 28। तो हमारे पास सम ऑफ ऑल आइटम्स कितना आ गया है, 28। एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 28 upon 10 means what, 2.8। and according to question unit this is the goals। कितनी चीजें स्कोर कर रहे हैं, ये सारी चीजें गोल्स को स्कोर कर रहे हैं। 2.8 हमारा क्या हो गया, एवरेज गोल्स हो गया, एवरेज गोल्स हो गया। क्लियर। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है, देन मीडियन फाइंड करिए। मीडियन, फॉर मीडियन, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा गिवन होता है मीडियन के लिए हमको सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना चाहिए। तो फर्स्टली द गिवन डाटा इज रॉ डाटा। तो फर्स्टली जस्ट अ मिनट, okay children, so now find the median of this data। तो for median first of all arrange in ascending order of the data। firstly arrange in ascending order। तो ascending order में इसको हम लोग अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे छोटी डिजिट है उसको यूज करेंगे, 0, 0 निकल गया,
1 2 3 कितने टाइम से 1 2 3 4 3 and now 4 2 times 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 one digit is there only 5. So number of ऑब्जर्वेशन इज 10. ओके क्लियर हो गया. तो हमारे पास जो डाटा था वो मीडियन फॉर्म में अरेंज हो गया. अब मीडियन के लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना चाहिए. तो हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. 10 नंबर इज इवन और ऑड, दिस इज even. So apply the formula of median when number is even. So median is equal to n upon tooth term plus n upon 2 plus 1 term and total upon 2 So here what is the value of n? N is 10. 10 by 2 means fifth term, and here n by 2 means fifth plus 1, then sixth term, total upon 2. अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ की मीनिंग फुलफिल हो रही है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म. तो फ्रॉम चेक द डाटा 1 2 3 4 fifth term is 3 and sixth term is also 3. So fifth term is 3 and sixth term is also 3. 3 plus 3 by 2 means again 6 by 2. Answer is 3. तो मीडियन हमारा क्या निकल आया इस तरह से 3 निकल आया. एंड लास्टली अब आपको फाइंड क्या करने कह रहा है, मोड. फाइंड द मोड. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा यानी जो मैक्सिमम नंबर रिपीटेड होते हैं. तो हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो डायरेक्टली हम यहाँ पर अपना मोड का स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक, व्हाट इज द मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा. सो फ्रॉम दिस डाटा मोड इज 3. Median is also 3 and mean 2.8 goals. Okay children, so इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट हुआ. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2. Again in a mathematics test given to 15 students of the following marks out of 100 recorded this find the mean, median and mode of this data. ठीक है, तो कंडीशंस आर सेम, इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कंडीशन आर सेम. तो जो हमारे पास 15 स्टूडेंट का डाटा गिवन है, उस 15 स्टूडेंट के डाटा में हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम. हियर इज 15. सो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मीन फाइंड हो जाएगा. स्पेशली फॉर मीडियन हियर नंबर ऑफ आइटम इज 15. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 में हियर फॉर मीडियन number of item is 15 number is odd. So formula of median when number is odd, given median is equal to only simply n plus 1 by 2th term. Okay, so 15 plus 1 16 upon 2 means 8th term. अब अपने डाटा में, लेकिन मीडियन के लिए हमारे पास डाटा क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो जब हम अपने डाटा से चेक करेंगे 8th टर्म, तो 8th टर्म जो हमारा स्टैंड करेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा. ओके, एंड 52 आंसर आएगा. ओके, अगेन
मॉड, तो आपके गिवन डाटा में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगी वो उसका मॉड हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इम्पॉर्टेंट, ओके, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन में मीन एंड मीडियन दोनों चीज़ें पूछ लेती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी, यानी जो हमारे पास डाटा गिवन है, क्वेश्चंस कह रहा है कि ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो डाटा इज गिवन, द डाटा इज given and data is 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 72, 78 and 84 and last 95। ओके, सो डाटा को चेक कर लिया जाए। 29, 32, 48, 50, x plus 2, 72, 78, 84, 95 and median is given। So here firstly हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स। सो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कैसे एग्जामिन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स क्लियर हो गया कि 10 है। अब इस 10 से हमको डिसाइड करना है कि हमारे पास ऑड है कि इवन है, तो n इज इक्वल टू 10 इवन नंबर, देन मीडियन इज इक्वल टू n by tooth term मीन्स 10th टर्म, तो 10 अपॉन टूथ टर्म प्लस अगेन 10 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म and total upon 2, okay। So 10 upon 2 means 5th term plus 5th plus 1 6th term upon 2। तो अकॉर्डिंग टू डाटा 5th term 1 2 3 4 5th term is x and again 6th term will be x plus 2 upon 2 is equal to median, but median is given 63 63 is equal to x plus x, so 2x plus 2 upon 2, simply 63 is equal to 2 common, so x plus 1 upon 2, 2 to cancel out, 63 is equal to x plus 1, 63 minus 1 is equal to x, then x is equal to 62। तो आप यही कर ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी 62 फाइंड आउट होगी, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, ओके। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंपली इसके बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ग्रुप डाटा में अरेंज है, और ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हमको उसको सेट करना है कि मीन निकालना है। तो जब ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हमें मीन में मिलते हैं तो हम लोग उसका क्या करते हैं, एक टेबुलेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें x और f की फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, एंड आफ्टर दैट f और f की फ्रीक्वेंसीज के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें सिर्फ उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होगी वो एट अ प्लेस, एक जगह पे आ जाएगी, अपने आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा और दिखेगा कि हाँ यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो उस डाटा का मोड आपको ओरली फाइंड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5th में, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है
सैलरी मेंशन है एंड नंबर ऑफ वर्कर मेंशन है। नंबर ऑफ वर्कर्स 60 हैं, तो सिंपली इस टेबुलेशन फॉर्म में हमको मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझ लीजिए, जो हमारे पास सैलरी है वो एक्स कॉलम हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको एफ का टाइटल दे दीजिए। आफ्टर दैट अनदर ब्रैकेट में आप x इंटू एफ अप्लाई कर दीजिए, ठीक। जो फ्रीक्वेंसी f है जिसमें 60 वर्कर्स हैं तो उसमें सिग्मा f, सिग्मा मीन्स सबमिशन हो जाता है, किसी भी नंबर्स या किसी भी आइटम का सबमिशन। तो सिग्मा f इज इक्वल टू 60 गिवन है और xf यानी सैलरी और वर्कर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा आएगा वो सिग्मा xf कहलाएगा। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला जो बनाएंगे ग्रुप डाटा के लिए, मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो सबमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या निकला, सिग्मा एक्स एफ अपॉन नंबर ऑफ आइटम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा एफ से। तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका सबमिशन, 60 वर्कर ऑलरेडी हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। तो ये ग्रुप डाटा का एक तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशंस में एकदम अच्छी सी नज़र गड़ा करके ही क्वेश्चंस को देख के करना चाहिए, अदरवाइज टेबुलेशन फॉर्म में जरा सा मिसमैच होता है, जीरो का भी अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो आंसर आना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में मोस्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बाकी 14.4 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेफरेंस के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उसमें और भी इससे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में प्लस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी उसका यूज़ है। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को अपने घर में अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चनों को रीसॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।